हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक बियांडो के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल से है। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। बायोलॉजी के जितने भी 12th के एग्जाम होते हैं उनमें कम से कम 2 नंबर में भी एक बियांड के चित्र के बारे में बहुत पूछा जाता है। यकीन मानिए आपके लिए बियांड के याद करने की ट्रिक और उसके टाइप की और उसके चित्र की याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही धांसू है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि पूरे YouTube पर आपको यह ट्रिक नहीं मिलेगी। इतनी इजी ट्रिक है कि आप बिल्कुल देखते ही आप उसका चित्र बना सकते हैं कि यह कौन सी बियांड का चित्र है, उसकी संरचना के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बियांड के प्रकार, ये बियांड की जो प्रकार हैं वो बियांड द्वार या कह सकते हैं कि उनकी आकृति के आधार पर है। देखिएगा जो बियांड के जो प्रकार है बियांड द्वार के आधार पर वो 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो आप इनके नाम देख लीजिएगा, जैसे कि रिजू यानी कि ऑर्थोट्रोपस, इसको इंग्लिश में ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद करते चाहिएगा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश नाम हिंदी में लिख देते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो रिजू बहुत जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद करिएगा। और दूसरा अपना आता है अनुप्रस्थ, जिसको अपन कहते हैं एम्फाइलोट्रोपस। तीसरा अपना कैसा आता है वक्र, जिसको अपन कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। पहले मैं इसके आपको नाम दिखाता हूं, इसकी टाइप दिखाता हूं, फिर इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा और साथ ही साथ इसकी संरचना जो होती है उनको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। चौथा आता है प्रतीप, यानी कि इसको कहते हैं क्या, एनाट्रोपस। पांचवा अपना आता है कुंडलित यानी कि सरसाइनोट्रोपस। अर्ध प्रतीप यानी कि हेमिएनाट्रोपस। तो ये कुल 6 प्रकार के होते हैं बियांड द्वार के आधार पर। बहुत बार पूछा जाता है क्लास 12th में, आप बिल्कुल याद रखिएगा। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें से कम आपके 2 नंबर बायोलॉजी के पेपर में कंप्लीट हो ही जाएंगे। चलिए अब इसकी ट्रिक के बारे में देखते हैं। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि मैं मनीष नामदेव एक पंडित हूं, इसके पास 2 कुंडली आई हैं, एक ऋतु और अनूप की और दूसरी आई है अपनी वर्षा और प्रदीप की। तो 2 कुंडली आई हैं, जिसको देखकर उसको बताना है कि इनकी कुंडली सही है कि नहीं। तो मैं मनीष क्या कहता हूं उनकी कुंडली के बारे में, देखिएगा। मैंने क्या कहा कि ऋतु अनूप और वर्षा प्रदीप की कुंडली आधी है, यानी कि इनकी कुंडली सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो इनका मेल नहीं हो पा रहा होगा शायद। तो देखिएगा आप कैसे नहीं है। तो पहले तो आप इनको नाम देखिएगा। ऋतु से अपना क्या हो गया, रिजु। अनूप से क्या हो गया अपना, अनुप्रस्थ। वर्षा से क्या हो गया अपना, वक्र। ठीक है। और प्रदीप का हो गया अपना किससे, प्रतीप। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। कुंडली से क्या हो गया अपना, कुंडलित। आदि से क्या होगा, अर्ध प्रतीप। और इसके इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है। इसके इंग्लिश नाम की भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखोगे। ठीक है। चलिए पहले आप इसकी इंग्लिश वाली ट्रिक ही देख लीजिएगा। जैसे कि मैं मनीष हूं, मेरे घर पर 2 एसी आई हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूं और मैं कह रहा हूं ओह एसी, तो मतलब ऐसे बताता हूं मैं। देखिएगा मैंने क्या कहा, ओह एसी कहा ना। मेरे घर पर 2 एसी आई तो मैंने अचंभे में कहा ओह एसी। तो देखना यहाँ पे, तो मेरा ये क्या है, घर है। मान लो यहां तक जो पूरी लैंग्वेज लिखी है मेरा क्या है, घर है। मेरे घर के अंदर आई है ना 2 एसी। तो देखिएगा मेरा घर क्या है, ये है। तो यहां से लेकर ओ एच, तो क्या हो गया, ओ हो गया ना, एसी 2 आई है तो एक एसी, और दूसरी आई है तो दूसरी एसी, हो गया ना। ओ एसी 2 आई है ना, तो मेरे घर में 2 एसी आई है। ओ का मतलब हो गया ऑर्थोट्रोपस, ए का मतलब एम्फाइलोट्रोपस, सी का मतलब कैम्पाइलोट्रोपस, ए का मतलब एनाट्रोपस, सी का मतलब सरसाइलोट्रोपस और एच का मतलब हेमिएनाट्रोपस या हेमिट्रोपस। तो ये इसे देखना। तो पहला अपना क्या है, ऋतु अनूप है ना। तो ऋतु से हुआ रिजु, अनूप से हुआ अनुप्रस्थ, वर्षा से हुआ वक्र, प्रदीप से हुआ प्रतीप, और कुंडलित से हुआ कुंडली से हुआ कुंडलित, और आदि से हुआ अर्ध प्रतीप। यानी मैंने बताया कि इन लोगों की कुंडली आधी है। किन किन की, ऋतु अनूप वर्षा प्रदीप की। तो देखिएगा तो इनकी आधी क्यों है, तो जो ऋतु है वो बहुत ही सीधी है। वैसे कि अपन कैसे रिजु को वैसे अपन सीधा ही कहते हैं, अपन नहीं कहते रिजु रेखीय कोण कहते हैं ना। तो रिजु रेखीय का मतलब होता है कि सीधा कोण। तो जो रिजु है यानी कि जो ऋतु है वो कैसी है, बहुत सीधी है।
आपको इसमें एक चित्र में दिख रहा होगा, जो ये बीजांड है वो क्या है, ऋजु का है, यानी कि अपन कह सकते हैं ऑर्थोट्रोपस का है। इसमें देखिएगा बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, निभाग और बीजांड ग्रंथ तीनों एक चीज में है, तीनों चारों एक चीज में है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऋतु कैसी है, बहुत सीधी है। तो आप इसको चित्र को याद रखिएगा कि ऋतु कैसी थी, बहुत ही सीधी थी ना। अब अनूप का इनके मिलन क्यों नहीं हो पाया, इनकी कुंडली आदि क्यों है, तो अनूप जो है बहुत ही कैसे हैं, जैसे कि जीभ उनको सीधी है, तो जी कैसे हैं, जी घोड़े हैं, जी हाँ जी घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं, तो इनमें आप देखिए इनका इंग्लिश नाम है एम्फाइलोट्रोपस, जी घोड़े हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिनका जो भ्रूणकोश है वो आकार में मुड़ जाता है और घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इनके मतलब मेल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऋतु का है बहुत सीधी है और अनूप कैसे हैं, अनूप बिल्कुल घोड़े हैं। जी हाँ, वो ट्रिक है, आप कोई बुरा मत मानना, अगर कोई अनूप नाम का लड़का हुआ तो वो बुरा मान जाएगा, वो केवल हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। होगा इसमें क्या होता है, तो इस बीजांड में जो भ्रूणकोश है वो क्या होता है, आकृति में मुड़कर घोड़े की नाल के आकार के का हो जाता है। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो आपको याद रखना है कि अनूप कैसे थे, यानी कि अनूप से होता है अनुप्रस्थ, जी कैसे थे, बिल्कुल घोड़े थे, क्योंकि इनका ऋतु से मेल ही नहीं और ऋतु बहुत सीधी थी। ठीक है, तो इनकी आकार का आपको दिख रहा होगा, घोड़े की नाल के आकार का होता है। तो आपको बिल्कुल चित्र बिल्कुल एकदम इजीली में याद आते जा रहे होंगे, उनके नाम सहित बिल्कुल चित्र याद आते जा रहे होंगे। देखिएगा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है, पेपर में केवल एक शब्द पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ, यानी कि कह सकते हैं कि एम्फाइलोट्रोपस का चित्र बनाइए, एम्फाइलोट्रोपस बीजांड का अनुप्रस्थ का बीजांड का चित्र बनाइए, 2 नंबर में आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें से एक आता ही है। तीसरा क्या है अपना, वर्षा से आता है अपना वक्र। क्या आता है, वक्र, जिसको कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। अब देखिएगा यहाँ पे जो वर्षा है यानी कि जो वक्र है, जी कैसे हैं, जी दिखने में सीधे हैं, बल्कि सीधे नहीं है। देखिएगा कैसे, जैसे कि इनके इस बीजांड में क्या होगा, इसमें बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, और कह सकते हैं कि जो बीजांड द्वार है वो बीजांड ग्रंथ के बिल्कुल निकट आ जाता है। इसकी एक बात और है, जो इसका निभाग है और जो बीजांड द्वार है वो एक सीध में नहीं होता है। इसकी ये खासियत है, इस बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग सीध में नहीं होता है और इसका कुछ भाग मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ पास में आते हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। अगली बात करते हैं प्रदीप यानी कि प्रतीप की। प्रदीप से अपना आता है प्रतीप, जिसको अपन कहते हैं एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, तो प्रतीप एक ऐसा लड़का है जो कि 90% ऐसे ही सारे लड़के होते हैं, 90% जो है लड़के वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो पेड़ पौधे में जो आपको बीजांड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रतीप ही मिलेगा, जैसे कि मटर, चना, सेम। तो ज्यादातर जो आवृतबीजी पेड़ पौधे हैं उनमें जो बीजांड होता है वो प्रतीप ही होता है, जिसको अपन कहते हैं क्या, एनाट्रोपस। अब इसका बीजांड कैसा होता है, इसका जो बीजांड है वो कैसा होता है, आप चित्र में देखिएगा तो इसका भ्रूणकोश, बीजांड द्वार और निभाग तीनों एक सीध में होते हैं, जबकि थोड़ा सा बगल में यानी बीजांड द्वार के पास में क्या होता है, इसका बीजांड ग्रंथ होता है, तो इसको कहते हैं प्रतीप। और ज्यादातर जो बीजांड है वो सब कैसे होते हैं, 90% ऐसे ही पेड़ पौधे के जो बीजांड है वो कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब इसमें एक बात और देखिएगा, जो 90 अब इनका मेल कैसे हो सकता है, ये सारे लड़कों की समान है और जबकि ये कैसी है, ये केवल दिखती सीधी है नहीं, ठीक है ना, तो इनका मेल नहीं हो पा रहा है। तो जो मनीष है उन्होंने इसकी कुंडली निकाली है। अब इनकी कुंडली से होता है अपना कुंडल, जिसको कहते हैं सरसाइनोट्रोपस। इसमें क्या होता है, तो इसके नाम से ही होता है कुंडली, यानी कि इसका जो बीजांड ग्रंथ है वो इतना बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा होता जाता है कि वो अपने बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। इसको क्या कहते हैं, कुंडल। कितनी बात करते हैं, तो होता है आदि। आदि का मतलब है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप कैसा होता है, अर्धप्रतीप का मतलब है हेमिएनाट्रोपस। अब इसमें देखना, आदि का मतलब है हेमिएनाट्रोपस, हेमिट्रोपस भी कह सकते हैं इसको, हेमिएनाट्रोपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमिएनाट्रोपस भी कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, अब एनाट्रोपस कौन सा था अपना, प्रतीप था कि नहीं, और ये क्या है, हेमिएनाट्रोपस यानी कि हेमिट्रोपस भी कह सकते हैं। ठीक है, दो नाम इसके हैं, तो आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या लिखा था अपन ने, प्रतीप कैसे थे, 90% लड़के होते हैं वो एक से ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 90 से याद रखना, प्रतीप यानी कि देखो प्रतीप कौन है, एनाट्रोपस, और ये क्या है, हेमिएनाट्रोपस, है ना। तो जो 90% यहाँ पे याद रखना कि प्रतीप एनाट्रोपस कैसे होते हैं 90%, हेमिएनाट्रोपस कैसा होगा, 90% ही होगा। उसमें क्या होगा देखिएगा, तो इस बीजांड में क्या होता है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस बीजांड में क्या होता है, तो आपको बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग तीनों एक ही सीध में होते हैं, जबकि 90 अंश की डिग्री पर बीजांड ग्रंथ होता है। इसको क्या कहते हैं, अर्धप्रतीप यानी कि हेमिएनाट्रोपस यानी कि हेमिट्रोपस। इसके 3 नाम है।
तो ये थी आपकी बहुत ही धांसू ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसी ट्रिकदार मजेदार वीडियो चाहिए हो तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ट्रिक वाली आपकी वीडियो आपको मिल सके।